हेलो दोस्तों। 2017 में फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली इलेक्ट्रल बॉन्ड बिल इंट्रोड्यूस करते हैं और ये 2018 में इम्प्लीमेंट भी हो जाता है। इलेक्ट्रल बॉन्ड में फाइनेंस मिनिस्टर का कहना था कि पॉलिटिकल पार्टी की जो फंड आती है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने और ब्लैक मनी को सिस्टम में रिसर्कुलेट को रोकने के लिए लाया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ लीड करते हुए कहते हैं कि यह इलेक्ट्रल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड है। लेकिन क्यों सुप्रीम कोर्ट इलेक्ट्रल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करता है और क्या है ये इलेक्ट्रल बॉन्ड? तो आइए इसके बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इलेक्ट्रल बॉन्ड वो बॉन्ड है, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो सरोज एक मिलियनियर है जो कांग्रेस पार्टी को फंड देना चाहता है। इस स्कीम के तहत वो फंड लेकर सिलेक्टेड SBI बैंक के पास जाएगा। मैं जिस बैंक को लिस्टेड किया गया है आप उसी बैंक के ब्रांच में जाके ये बॉन्ड इशू कर सकते हैं। आप हर बैंक के ब्रांच में जाके ये बॉन्ड इशू नहीं कर सकते और आप जितना चाहे उतना नहीं कर सकते। आप 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ इसी प्रकार के मल्टीपल पे आप कैश डिपॉजिट कर सकते हो। आप चाहोगे 5,000, 15,000 या 25,000 ऐसे डिपॉजिट नहीं कर सकते। तो सौरभ सिलेक्टेड SBI बैंक के ब्रांच जाएगा और वो अपना सारा डिटेल्स देगा और कैश डिपॉजिट करेगा। उसे SBI ब्रांच एक बॉन्ड इशू करे जिस बॉन्ड का नाम इलेक्ट्रल बॉन्ड। वो इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर कांग्रेस पार्टी पे डिपॉजिट करेगा। तो कांग्रेस पार्टी इसे 15 दिनों के अंदर विड्रॉल करना होगा। अगर कांग्रेस पार्टी इसे 15 दिनों के अंदर विड्रॉल नहीं करता है तो ये PM रिलीफ फंड के पास चला जाएगा। अल्टीमेटली ये रूलिंग पार्टी के पास चला जाएगा। इस बिल के साथ और भी कई लॉ में बदलाव किए गए हैं, जैसे कि कंपनी एक्ट 2013, इनकम टैक्स एक्ट 1961, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। तो 2016 में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब J सब क्लॉज VI को अमेंडमेंट करते हुए कहते हैं कि फॉरेन कंपनीज जिसका मेजर शेयर इंडियन कंपनीज पे है वो भी पॉलिटिकल पार्टी को फंड दे सकता है। इसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अफिडेविट करते हुए एक लेटर लिखते हैं जिसमें ये चेतावनी देते हैं कि आप जो एक्ट में बदलाव करते हैं वो इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है और जो फॉरेन कंपनी फंड देगी उसका हमारे इलेक्शन में इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। इसे काउंटर एक्ट करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम पहला कदम है इलेक्ट्रल फंडिंग में रिफॉर्म लाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। और कहते हैं कि पहले जो सिस्टम था उसमें कैश डोनेशन की वजह से मनी का अनरेगुलेटेड फ्लो होता था मार्केट में। इस स्कीम के बाद ओनली 1 बैंक होगा SBI जो इलेक्ट्रल बॉन्ड इशू कर सकती है, तो ब्लैक मनी को सर्कुलेट से बंद कर सकते हैं। कंपनी एक्ट सेक्शन 182 में बदलाव लाते हुए कहा कि लॉस मेकिंग कंपनी भी डोनेट कर सकती है और डोनेशन का अपर लिमिट कुछ भी नहीं रखा। कंपनी जितना चाहे उतना डोनेट कर सकती है। अपोजिशन जैसे CPI, ADR इसे अपोज करते हुए सुप्रीम कोर्ट पे पिटीशन फाइल करते हैं और कहते हैं ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम इम्प्लीमेंट किया गया है सिटीजन के पास राइट टू इंफॉर्मेशन के खिलाफ है। जो भी इंडिविजुअल वोट देता है उसे ये ज़रूर पता होना चाहिए कि फंड कहाँ से आया, कितना आया, किस पॉलिटिकल पार्टी को आया। और कहते हैं कि मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की वेबसाइट पे 23,000 रजिस्टर्ड कंपनी है जो पॉलिटिकल पार्टी को फंड देती है, जिसमें सिर्फ ये बताया गया है कि वो कितना फंड देते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि किस पार्टी को दिया गया है। ये स्कीम रूलिंग गवर्नमेंट के फेवर में है क्योंकि कॉर्पोरेटेड कंपनी उसी पार्टी को फंडिंग करेगी
जिस पार्टी की सरकार है, क्योंकि वो कॉरपोरेटेड का बेनिफिट जैसे कि लाइसेंस, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, पॉलिसी चेंजेस जैसे बेनिफिट का लाभ उठा सके। और इस बिल के तहत जो भी इंडिविजुअल किसी भी पार्टी को फंड देता है, सिर्फ वो इंडिविजुअल को और बैंक को और फाइनेंस मिनिस्टर को पता होता है, यानी रूलिंग पार्टी को पता। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ओर से तुषार मेहता आर्ग्यूमेंट करते हुए कहते हैं कि फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी के तहत इसे कॉन्फिडेंशियलिटी रखना चाहते हैं। और भी कहते हैं कि जो इलेक्टोरल पार्टी को ह्यूज अमाउंट का कैश देते हैं, इसे अब बॉन्ड में देना होगा, जिससे ब्लैक मनी का सर्कुलेशन रोक सकते हैं। आर्गुमेंट सुनने के बाद अपना फैसला देती है और जो देती है वो लाजवाब देती है और कहता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए कि ये राइट टू इंफॉर्मेशन को वायलेट करता है। और भी सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पे आर्ग्यूमेंट देते हुए कहता है कि कंपनी एक्ट में जो बदलाव लाया गया है वो गलत है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कहा कि आप सारे डिटेल्स इलेक्टोरल बॉन्ड के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दें और इलेक्टोरल बॉन्ड के इशू को बंद कर। लास्ट डेट 6 मार्च तक दिया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर आप इसे अपने वेबसाइट में पब्लिश करें, जिससे सारे वोटर को यह पता लगेगा कि किस पार्टी को कितना फंड किसने दिया। एडीआर ने कहा है कि 2022 और 23 में 90% कॉर्पोरेट डोनेशन बीजेपी को गया है। थैंक यू दोस्तों, ये थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वर्डिक्ट। तो बहुत ही लाजवाब वर्डिक्ट था और ही स्ट्रिक्ट वर्डिक्ट था बहुत। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आप शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।